प्रधानमंत्री मोदी 14 सितंबर को जम्मू में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करेंगे और गृह मंत्री अमित शाह राजौरी पुंछ में रैली करेंगे। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बनिहाल में रैली की है। उन्होंने कहा है कि अब इसके बाद जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के कन्वीनर उन्होंने कहा है कि केवल भारतवासियों की ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की नजर जम्मू कश्मीर के चुनाव पर है। राजनाथ सिंह ने पीओके का मुद्दा उठाया और कहा कि पीओके में विकास नहीं हुआ है और अगर वहां के लोग भारत का विकास देखेंगे तो यहां शामिल होना चाहेंगे। रक्षा मंत्री ने कहा कि हम पीओके के लोगों को अपना मानते हैं और उन्हें भारत में शामिल होना चाहिए। यहां के विकास को देखकर पीओके के लोग कहेंगे कि अब हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, हम भारत के साथ जाना चाहते हैं। और मैं आपको यह जानकारी देना चाहता हूं, अभी हाल में ही एक हलफनामा कोर्ट में देते हुए वहां के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने यह कहा कि पीओके ये फॉरेन लैंड है। मैं पीओके के लोगों से कहना चाहता हूं, पाकिस्तान के लोग आपको फॉरेनर मानते हैं, आपको विदेशी मानते हैं, लेकिन भारत के लोग आपको विदेशी नहीं मानते हैं। पीओके के लोगों को हम अपना मानते हैं। आइए हमारे साथ आइए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये बड़ा बयान है। इस बयान की काफ़ी अहमियत है, काफ़ी महत्वपूर्ण बात उन्होंने जम्मू कश्मीर में चुनाव के पहले बनिहाल की रैली में कही है। प्रधानमंत्री मोदी भी वहां पर जल्दी ही कैंपेन के लिए जाने वाले हैं, गृह मंत्री भी वहां जाएंगे। उसके पहले रक्षा मंत्री का ये जो दौरा है उसमें पीओके पर जिस तरह से राजनाथ सिंह ने कहा है कि पीओके के लोगों को हम अपना मानते हैं, पीओके के लोग अगर देखेंगे कि यहाँ पर कितना विकास हुआ है तो वो भारत में शामिल होना चाहेंगे। पाकिस्तान में उन्हें बाहरी माना जाता है और पाकिस्तान में पीओके का बुरा हाल है, वहाँ पे काफ़ी आर्थिक बदहाली है और लगातार वहाँ से विरोध प्रदर्शन और लोगों के विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें हम देखते आए हैं, ख़ास करके महंगाई और जो बेरोज़गारी है। जबकि पीओके एक बहुत ही समृद्ध क्षेत्र है लेकिन वहाँ पर बदहाली काफ़ी ज़्यादा है और इसी पर राजनाथ सिंह ने बयान दिया है। हमारे साथ मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं नीता शर्मा। नीता, आप इन चुनावों के कॉन्टेक्स्ट में, चुनाव है वहाँ जल्दी ही, प्रधानमंत्री जाने वाले हैं, गृह मंत्री जाने वाले हैं और इस कॉन्टेक्स्ट, इस संदर्भ में आप राजनाथ सिंह के इस बयान को कितना महत्वपूर्ण मानती हैं? पीओके पर ये एक बड़ा बयान दिया है उन्होंने आज। ये राजनीतिक बयान है क्योंकि अगर हम फैक्ट्स को, क्योंकि नगमा अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की तो वहाँ पे दो चीज़ें हैं। लोग जो है सेंटिमेंट्स पे आधार बनाकर वोटिंग जो है वो ज़्यादा करते हैं। हमने इंजीनियर रशीद के मामले में भी देखा था कि फैक्ट्स को नकार कर उन्होंने सेंटिमेंट पर वोट दिया था। तो एक सेंटिमेंट इवोक करने की जो कोशिश है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। राजनाथ सिंह का बयान भी उसी जो है उसी तर्ज पर देखा जाना चाहिए, क्योंकि ये अभी जो, हालांकि अभी सिर्फ 90 सीट्स पर जो है वो चुनाव हो रहे हैं। जो केंद्र सरकार है उसने पीओजे की जो सीट्स हैं वो अलग रखी हुई हैं। तो अभी तो ये वाला बयान जोड़ना, स्पेशली जम्मू रीजन में, क्योंकि जम्मू इलाके में भी इस बयान को लेकर इतनी कोई उत्साहत देखने को नहीं मिल रहा है। वहां पर भी जो बेसिक इश्यूज हैं वही हैं। बढ़ता हुआ आतंक का ग्राफ इन इलाकों में ज्यादा एक महत्वपूर्ण इशू है, रादर देन के पीओजे के लोगों को वहां पर लेकर आया जाए। तो इश्यूज जो हैं, लोग जो इस बार है वो बहुत इंटरेस्टिंग बात मुझे बार बार कह रहे थे, वो यही कह रहे थे कि इस बार वो पॉलिटिकल पार्टी को नहीं बल्कि एक इंडिविजुअल को वोट करेंगे, क्योंकि वहां के जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं कि उन्हें इस बार जो है वो साफ सुथरी राजनीति के तहत जो लीडर है वही मिले, ना कि कोई खिचड़ी सरकार मिले। नगमा जी जी, तो आपने महत्वपूर्ण बात बताई कि ये आपके हिसाब से जो आप ग्राउंड पे देख रही हैं, इस बयान का बहुत ज़्यादा रेजोनेंस लोगों में नहीं होगा और जो दूसरे मुद्दे हैं, खास करके जम्मू के इलाके में आतंक का मुद्दा, वो अभी भी बड़ा है। ये एक पॉलिटिकल बयान है और इसका असर इलेक्शन पे पड़े ऐसा नहीं दिखता है। बिल्कुल, इसका जो इलेक्शन पे असर होगा कि नहीं होगा ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। लेकिन जो लोगों को ज़मीन से जुड़े हुए वहाँ पे, क्योंकि लैंड एक बहुत बड़ा इशू है, साथ में जॉब्स बहुत एक बड़ा इशू है, तो ये वाले जो इशू है, जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट
को जब मॉडिफाई किया गया था, ज़्यादा अधिकार जो हैं वो किन लेफ्टिनेंट गवर्नर को दे दिए गए थे। इससे भी बड़ा मुद्दा जो है वो स्टेटहुड का मुद्दा है, क्योंकि लोग वहाँ पर अपनी आइडेंटिटी के लिए लड़ रहे हैं, अपने स्वाभिमान के लिए लड़ रहे हैं। स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं वो भी इस तरह की बातें करते हुए मुझे ज़मीन पर दिखाई दिए। उनका भी यही कहना था कि स्टेटहुड जो है एक बड़ा इशू है और स्टेटहुड को वापस रिस्टोर किया जाना चाहिए। तो ये, क्योंकि आपके पास जब कोई मुद्दा नहीं होता तो आप मुद्दे से अलग जाकर कोई बयानबाजी करते हो, तो वहां पे फिलहाल जो बेसिक मुद्दे हैं, एक जो आम नौजवान के होते हैं, बेरोजगारी जो है वो बहुत बड़ा मुद्दा है। वहां के बच्चे जो हैं बहुत पढ़े लिखे हैं, पीएचडी तक उन लोगों ने की हुई है, और कई मैं ऐसे नौजवानों से मिली जो शिकारा चला रहे हैं। तो वहाँ पे रोजगार नहीं, और उनमें से एक ने बहुत अहम बात की थी। उसने कहा कि हम जब भी एग्जाम देते हैं तो पेपर लीक हो जाते हैं या पेपर्स जो हैं वो कैंसिल हो जाते हैं, तो हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं रहता, तो हम इस तरह के छोटे छोटे काम जो है वहाँ पर करते हैं। तो वहाँ का जो नौजवान है, बेशक से वो डेवलपमेंट चाहता है, लेकिन वो डेवलपमेंट चाहता है कि जो उसका नेता हो वो भी उसे एक भविष्य की राह दिखा पाए कि उसका भविष्य कैसा होगा। नगमा जी, शुक्रिया आपका नीता हमसे ये बात करने के लिए। जो ग्राउंड हालात हैं वहाँ पे जो स्थानीय मुद्दे हैं, चाहे वो स्टेटहुड हो या फिर वो रोज़गार हो, वो तमाम मुद्दे अहम हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जो ये बयान है वो पॉलिटिकल बयान है, और उस पर देखना होगा कि किस तरह के पॉलिटिकल रिएक्शंस आते हैं। उन्होंने ये ज़रूर कहा है रैली में कि यहाँ कश्मीर में जितना विकास हुआ है उसे देखकर पीओके के जो लोग हैं वो भी यहाँ आना चाहेंगे, वहाँ पर वो बदहाली में रहते हैं।